नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जो बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी गाथा हमेशा हमारे बीच रहेगी। गरीबों के मसीहा, पूर्वांचल का वो दमदार चेहरा जिन्हें गरीब अपना मसीहा मानते थे, जिनके अंदर क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने का जुनून था, वो थे स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जन्मे ओम प्रकाश पासवान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन थे। 15 जुलाई 1952 को जन्मे इस महान नेता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई चारगांवा इंटर कॉलेज से की। तेज तर्रार और संघर्षशील स्वभाव के धनी पासवान जी को समाज सेवा का जुनून विरासत में मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा देने के बाद उन्होंने जनसेवा को अपना उद्देश्य बनाया और 1983 में गोरखपुर के सबसे युवा ग्राम प्रधान बने। इसके बाद राजनीति में उनकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई। 1984 में जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए मानीराम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुना और लगातार 3 बार रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजा। उनके संघर्षों का ही परिणाम था कि वह उत्तर प्रदेश के एकमात्र दलित विधायक थे जो सामान्य सीट से चुनाव जीतते रहे। गरीबों के मसीहा, संघर्षशील नेता। लेकिन 25 मार्च 1996 का दिन भारतीय राजनीति के लिए एक काला अध्याय साबित हुआ, जब चुनावी सभा के दौरान विरोधियों द्वारा किए गए बम हमले में ओम प्रकाश पासवान समेत 14 लोगों की हत्या कर दी गई। ये हादसा उनके समर्थकों और गरीब जनता के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ओम प्रकाश पासवान की संघर्ष गाथा जो है हमेशा से ही चर्चित रही है। ओम प्रकाश पासवान की पुण्यतिथि पर सब उन्हें नमन करते हैं। मनीराम विधानसभा क्षेत्र से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश पासवान 2 बार ब्लॉक प्रमुख भी रहे। गोरखपुर मटका कॉलेज की स्थापना में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज के सभी वर्ग में वो काफी ज्यादा लोकप्रिय भी रहे। वहीं अपनी कार्यशैली के दम पर उन्होंने एक बड़ी विरासत जो है वो खड़ा की थी। आपको बता दें, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीता था। ओम प्रकाश पासवान की पत्नी सांसद बनी, जिसके बाद बांसगांव लोकसभा से वो सांसद भी चुनी गई थी। छोटे पुत्र ने बांसगांव से विधानसभा चुनाव जीता था। तो आज ओम प्रकाश पासवान की पुण्यतिथि है। ओम प्रकाश पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं। वो जो है उनकी कोनो पार्टी नहीं, पार्टी से लड़े थे, जो है ये नहीं है, नहीं पार्टी से लड़े थे। बाकी उनके साथ जो है जो ना पार्टी से थे, पार्टी से थे, सारे लोग। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे, भगवान के जननायक थे। ऐसी भी बात है, कहीं भी खड़ा हो जाता रहा जो है वो गरीबों का तो मसीहा थे, जो है हर तरह से मदद में जो है तैयार रहे। अच्छा, उनके समर्थकों द्वारा एक बात आ रही थी कि पहले से भी, आज जनता दर्शन का कार्यक्रम तमाम जगह लग रहा है, लेकिन पहले से भी जनता दर्शन का कार्यक्रम वो लगाते थे। 500 लोगों का भोजन बनता था, यहाँ लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर के। मेडिकल कॉलेज में बड़ा योगदान रहा है। अभी भी जो है वही कार्यक्रम होता है। जितने जो है यह जो है गरीब लोग आते हैं, उनकी दर दवाई जो है हमेशा जो है अभी भी वही कार्यक्रम। अच्छा, कोई उनकी खास बात बताइए जो लोगों के दिलों में राज करती थी। अब उनकी खास बात जो है उनके दिलों में तो जो है बहुत कुछ था, जो है बहुत कुछ जो है था, जो है चाहे वो किसी भी वर्ग का था, उनसे बड़ा जुड़ता था। क्या वजह थी? अब पता नहीं उनके क्या जो है वजह था। जो है वो तो कहीं भी खड़ा हो जाते रहे थे, जो है 10 लोग खड़ा हो जा रहे, 100 लोग खड़ा हो जा रहे हैं। अभी भी है जो है उनके जो है पुत्र हैं, हमारे पुत्र जो हैं अभी भी जो है वही है। कहा जाता था उनके नक्शे कदम तो विधायक नहीं के चिन्ह चल रहे हैं सब। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है। कहा जाता है वो पुलिस की नौकरी करते थे और अचानक पुलिस की नौकरी 2 साल बाद छोड़ दिए, जनता की सेवा में आ गए। जनता के सेवा में आ गए, पुलिस की नौकरी भी किए हैं। नहीं उनका जो है वो लगा मन नहीं उसमें पुलिस की नौकरी में आ। साल भर 2-1 साल तो जो है रेलवे में भी थे, जो है वो भी छोड़ दिए जो है।
जनता की सेवा में उतर गए जो है। तो पहली बार प्रधान बने थे तो आप हाँ, पहली बार प्रधान बने थे, 10 साल जो है प्रमुख थे, उसके बाद जो है विधायक 3 बार थे, चौथी बार का जो है वही तैयारी था जो है। तो अभी आज वो नहीं है। तो कुछ तो कमियां खलती हैं, कुछ तो ऐसी बातें होगी जो कभी याद आती है जो तो हमेशा याद आती है जो है, याद तो हमेशा रहता है। कल कौन सी पुण्यतिथि है? 25 मार्च। जगह जगह होली बैनर भी देखा गया है। हाँ, सब जो है सब जगह लगा है, सारे लोग आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं सब। नहीं है उनका विचार भाव व्यवहार बहुत ही कुशल था और वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो सबको एक साथ लेके चलते थे। सबका साथ सबका विकास का नारा उनका था और वही जो है एक वो है कि माननीय श्री मंत्री कमलेश पासवान जी उन्हीं की कदमों पर आज जो है चल रहे हैं। और ये वो विद्यालय है जहाँ पे स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी की पूरी शिक्षा दीक्षा हुई थी और इस कड़ी में बात करने के लिए यहाँ पे एक अध्यापक महोदय हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो जो है हम आपके चैनल के सभी दर्शकों को जो है नमस्कार करना चाहते हैं। और पासवान जी वाकई यहाँ शुरू से शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं पे हुई और यहाँ काफ़ी मेधावी वो छात्र रहे हैं। फिर जैसे जैसे भविष्य में वो आगे बढ़े, विधायक बने और तमाम चीज़ें अर्जित किया और क्षेत्र के लिए एक जनमानस के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आम जनता के लिए, गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में वो थे और आज भी क्षेत्र उनको एक मसीहा के रूप में याद करता है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो हो, जो भी चीज़ें इस क्षेत्र में आई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज वो परिवार, चाहे कमलेश जी हुए, चाहे उनके भाई हुए, ये सभी लोग आज भी जो है आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए एक मसीहा का ही काम करते हैं। ओम प्रकाश पासवान की संघर्ष यात्रा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। उनका जीवन बताता है कि सच्ची सेवा जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से परे होती है। आज भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ओम प्रकाश पासवान के संघर्ष और समाज सेवा की विरासत को उनके पुत्र कमलेश पासवान ने आगे बढ़ाया। कमलेश पासवान वर्तमान में भारत की 18वीं लोकसभा में संसद सदस्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। वह उत्तर प्रदेश के बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। कमलेश पासवान ने 11 जून 2024 को चंद्रशेखर पेम्मासानी के साथ कार्यभार संभाला। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। इससे पहले ये पद फग्गन सिंह कुलस्ते के पास था। इसके अलावा वह 2009 से लोकसभा सदस्य हैं और 2002 से 2007 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। गोरखपुर में जन्मे कमलेश पासवान ने अपनी शिक्षा सेंट पॉल स्कूल से पूरी की और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक व्यवसायी भी हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता समिति के सदस्य हैं। आज का दिन मेरे लिए भावनाओं में बह जाने का दिन है। आज मुझे लगता है कि मेरा पूरा पासवान परिवार 29 साल के बाद किसी सार्वजनिक मंच पर अपने प्रिय नेता, हमारे अभिभावक, जिनकी प्रेरणा से मैं राजनीति करता हूं, ऐसे स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के 29वीं पुण्यतिथि पर मेरा पूरा परिवार उपस्थित है। मैं आप सब लोगों का, उन सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, जो लगातार पिछले 10 दिन से ये तैयारी कर रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य को हमको सुनना है। स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के 29 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको याद करने वाले लोग, उनको स्मरण करने वाले लोग आज इस पंडाल को भरकर आप लोगों ने मुझे ऋणी बना दिया। साथ के चरणों में आप सबको प्रणाम करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए आपका स्वागत करता हूं और उन सभी साथियों का भी स्वागत करता हूं जो इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए, चाहे वो सुनील पासवान हो, चाहे रामप्रीत यादव हो, चाहे गोरख सिंह हो, ऐसे तमाम क्षेत्र में विश्वविजय निषाद हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, संजय सिंह है, मैं किसका नाम लूं। आप सब लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करके आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरे स्वर्गीय पिताश्री एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक पक्ष के पक्षधर तो थे ही, लेकिन पक्ष के चट्टान थे। इस सभागार में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते हैं
कि अगर जो पैरवी करनी है तो जिन लोगों ने राजनीति उनके साथ किया है, अगर जो पैरवी करनी है तो स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान से सीखने वाली चीज थी साथियों। और मेरे स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी ने, पिताजी ने, जो हमारे छोटे भाई ने कहा, एक सामान्य परिवार से, जो एक व्यक्ति गांव का एक साधारण व्यक्ति था, पुलिस में नौकरी किया, परिवार में नहीं बनी तो लखनऊ चले गए, वहां कई महीने तक लेबर का काम किया। ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे ढग ढग चलकर जिस तरह वो राजनीति के उस शिखर पर पहुंचे, उसके लिए मैं अपने पूज्य गुरु अवैधनाथ जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं आज के इस मंच से, कि अगर जो शायद वो ना होते तो शायद हमारा परिवार भी इस तरह नहीं होता साथियों। इसलिए मैं आज उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पूरा शहर जानता था, पूरा पूर्वांचल जानता था, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो उस समय कोई भी हिंदू महासभा का कोई विधायक नहीं हुआ करता था। उस आंदोलन के लिए लोगों की जरूरत थी। परम पूज्य महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने उस समय स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जैसे 2-3 लोगों को खोजा और उन्हें चुनाव लड़ाया और मंदिर के आंदोलन की गति देने का काम किया साथियों। आज जो हम लोग भव्य मंदिर देख रहे हैं, हम सब लोगों के ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि चिंगारी उन्होंने लगाया था। आज भव्य मंदिर भले बना है, लेकिन अगर उसको निर्माण के पीछे कहानी देखेंगे तो परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत जी की ही रही है साथियों। मानीराम से भी बहुत सारे लोग आए। जो हमारा एक सीट हुआ करता था मानीराम, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक कभी भी लिया जाएगा तो मानीराम का स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा साथियों। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार उस मानीराम की महान जनता ने जनरल सीट होते हुए भी हम लोगों को विधायक बनाने का काम किया साथियों। मैं आज कृतज्ञता जाहिर करता हूं। अपने बांसगांव से आए, अपने महाराजगंज से लोगों को आए, मऊ से आए लोगों से, आजमगढ़ से आए हुए लोगों के भी प्रति आभार प्रकट करता हूं साथियों। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज जो भी राजनीति है स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के नाम पर है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व विधायक ओम प्रकाश पासवान की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सीएम ने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद भी किया। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया। उनके राजनीति में उतरने के बाद लोकप्रियता जो है वो लगातार बनी रही और वो इकलौते ऐसे दलित नेता रहे जो कि सामान्य सीट से जीतते रहे। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर 2017 के पहले ये रामगढ़ ताल अराजकता, बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी, व्यापारियों का अपहरण होता था, सड़कें बदहाल थी, बिजली के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे जूझना पड़ता था, इंसेफ्लाइटिस से गरीब का बच्चा मरता था, सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगती थी, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था। यही तो स्थिति थी प्रदेश की और गोरखपुर की। लेकिन आज 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। याद करिए, प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का सुरक्षा कवच प्राप्त है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में फ्री कनेक्शन मिले, उज्ज्वला योजना के फ्री कनेक्शन मिले और होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पिछली सरकार हर जिले में एक माफिया पालती थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देकर के गरीबों को सुलभ हो यह उपलब्ध करवाने का काम किया है। आज विकास के लिए बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, ब्रिजेज, फ्लाईओवर युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। इस सरकार की मंशा और सरकार में गए हुए जनप्रतिनिधियों की मदर्शित करने का एक माध्यम बनता है। और बहनों और भाइयों, उसी मंशा के साथ कि विकास के प्रति आम जनमानस आग्रही हो, हमारे पूर्वजों की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे बड़ा अवसर नहीं होता है कि हम केवल उनका नाम स्मरण न करें, बल्कि
जिस कार्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, जिन कार्यों के लिए उन्होंने जन्म जिया है, उन कार्यों से संबंधित कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इस अभियान का हिस्सा बन जाए। और आज यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी ने, डॉक्टर विमलेश पासवान जी ने अपनी पूज्य मां श्रीमती सुभावती देवी जी के संरक्षण में इस कार्यक्रम को विकास की यात्रा के साथ जोड़ करके, वह भी मातृशक्ति के विकास के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, यहां पर उस प्रकार के एग्जीबिशन को साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के इस कार्यक्रम को, लखपति बनाने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम हुआ है, आने वाले समय में इसे करोड़पति दीदी बनाने का काम भी हम लोग करेंगे। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, उनके घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। यह है सरकार की कार्य पद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस तिथि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था, 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। यह प्रधानमंत्री जी ने तरफ से आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके। देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था। और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की इस अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी लोग अलग अलग जनपदों से यहां पर आए हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ओम प्रकाश पासवान जैसे नेता बिरले ही होते हैं। उनका संघर्ष, विचारधारा और समाज सेवा, उनकी लगन आज भी प्रेरणा देती है। इंडिया वॉइस में ऐसे महापुरुष को नमन करता है और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए इंडिया वॉइस।